को अडानी पावर जो है, दोनों ही स्टॉक्स जो है मुझे स्पेस में अच्छे लगते हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, और दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की बात करूंगी। एक रेलवे पीएसयू स्टॉक्स, जहां पे काफी अच्छा एक मोमेंटम आज के बाजार में देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो ऑर्डर की गति है, मल्टीपल ऑर्डर्स जो है वो इन सबको मिल रहे हैं। और दूसरा है डिफेंस स्पेस, वहां पे भी आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तेजस नेटवर्क के आज नतीजे भी हैं, इसके चलते हुए थोड़ा एक अच्छा रुझान है, बट रब ऑफ हमको आमतौर पर सभी डिफेंस स्टॉक्स में भी आज के दिन में देखने को मिलता है। सो अरुण सर, दो स्पेस, एक डिफेंस और दूसरा रेलवेज। गीतू जी, पहले रेलवे की बात करते हैं। जो यूनियन बजट आया था उसके अंदर में जो रेलवे का विस्तार था, रेलवे में जो ग्रिड, जो रेलवे नेटवर्क को इम्प्रूव करने की बात की थी, उसके साथ साथ स्पीड कॉरिडोर, जो आपके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जो हाई स्पीड रेल का जो नेटवर्क बनाने की बात की थी, ये सभी कुछ रेलवे के विस्तार के लिए बात हुई थी और इसके लिए पैसा लगना या सैंक्शन किया गया था बजट में। अब सरकार की 3-4 कंपनियां हैं रेलवे में जो ये काम करती है। पैसा लाने का काम करती है आईआरएफसी, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने का काम करती है आरवीएनएल, इरकॉन और रेलटेल। ये जो सेटअप है रेलवे का, ये सभी कुछ लाइन पे चल रहा है। इनके पास में कैपेसिटी के अनुसार ऑर्डर हैं, कहीं पे भी कमी नहीं है। और इसके साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इतने ऑर्डर मिल रहे हैं क्योंकि रेलवे का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। आने वाले 3-4 साल तक इस सेक्टर में कहीं पे भी कोई कमी न तो ऑर्डर की होगी न एग्जीक्यूशन की होगी, ये बात तय है। अब आ जाते हैं दूसरा सेक्टर की जिसकी आप बात कर रहे हैं, डिफेंस की। डिफेंस के अंदर में अगर आप देखें तो पिछले 12 महीने में जो युद्ध की प्रणाली देखी गई है, वो जो दिन होते थे कि जब पैटर्न टैंक एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं और गोला बारूद करके लड़ाई लड़ी जा रही है, वो खत्म हो गया है। अब एक छोटा सा ड्रोन जाता है और वो उससे ज्यादा तहस नहस करके आता है जो एक मिसाइल करती है। अब ये जो ड्रोन बनाने की क्षमता है, ये एक तरह से कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटे छोटे कारखाने लग रहे हैं। कई देशों में ये एक होम इंडस्ट्री है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यूक्रेन की बात कीजिए, ईरान की बात कीजिए, ये एक कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ एरिया बेंगलोर में आप देखेंगे कि कई छोटी छोटी कंपनियां ड्रोन बना रही है जिनका प्रोडक्शन कैपेसिटी 100, 150, 200 यूनिट ही हो दिन का। बट अब ड्रोन उस मात्रा में बन रहा है, तो लगता यह है कि लड़ाई करने की प्रणाली में जो इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ड्रोन की जब मैंने थोड़ी इतनी विस्तार में जो बात की है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं कि आजकल आपने एक नाम सुना होगा, कामिकाजी ड्रोन, जिसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इनकी खासियत ये है कि इसके अंदर में जो चिप लगता है या जो कंट्रोल पैनल लगता है, वो सोर्स कोड जिसका होता है वो कंट्रोल उसके पास रहता है और वो डिसाइड कर सकता है ओवरराइड करके इनके कंट्रोल को, जब उसको नए इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और कुछ ड्रोन जो इंडिया ने इंपोर्ट किए थे पहले बाहर से, अब वो ये काम में नहीं यूज किए जा रहे हैं। ड्रोन की कोई कंपनी तो बता दीजिए सर, जो हमारे निवेशकों को ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, स्टैंड अलोन ड्रोन की कंपनियां बहुत लिमिटेड हैं जो अब ये ड्रोन में सक्सेसफुल रही हैं, बट एज ए एक्टिविटी बहुत सारी हैं और मैं लिस्ट बनाकर नहीं आया हूं। अगले बार जब आप बुलाएंगे 7-8 नाम एक साथ दे दूंगा। हम वेट करेंगे। चलिए अब मेटल स्पेस की बात करते हैं महेश जी।
मेटल स्पेस काफी बॉयंट रहा है और आज भी मेटल स्पेस पे काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर 5.5% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 4.5% ऊपर, हिंडाल्को 3.5% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेज, एनएमडीसी, नेल्को, टाटा स्टील, अब जिसका भी नाम लीजिए, 1 से 3% का 4% का इजाफा इस सेक्टर की कंपनी में देखने को मिल रहा है। सो मेटल स्पेस में इस समय आपकी क्या रणनीति है, और मेटल स्पेस में एक स्टॉक जो आपको बहुत पसंद है? ये मेटल स्टॉक के वैल्यूएशन जो है अभी उतने अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से कमोडिटी का साइकिल चल रहा है, उन्होंने अपने अपर रेंज को मेंटेन करके रखा है। हालांकि हिंदुस्तान कॉपर है, नाल्को है, अभी भी पॉजिटिव न्यूज के कारण थोड़े से अपवर्ड मूवमेंट में चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे कमोडिटी की साइकिल थोड़ी सी एडजस्ट होगी, तब इनमें कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर वैल्यूएशन वाइज थोड़े से डिप मिलता है तो फिर इसको वापस से रिव्यू किए जाना चाहिए। अभी के हिसाब से जिस हिसाब से चल रहा है, टेक्निकल मूवमेंट थोड़ा और अपसाइड बन सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे कमोडिटी का साइकिल जो है थोड़ा सा मंदा होना चाहिए, और वो मंदा होता है तो फिर मेटल के प्राइजेज जो है वो उसमें कंसोलिडेशन आ सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, काफी सारे जो प्राइजेस है वो ऑलरेडी अप है, और मेटल के हिसाब से मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर है। अगर कोई भी डिप मिलेंगे तब वहां पे कोई खरीदारी के मौके देखेंगे। अब यहाँ पे एक लिमिटेड अपसाइड ही है, तो उसके कारण से थोड़ा वेट एंड वॉच मेटल स्टॉक्स के लिए है। महेश जी, 2 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहूंगी आपसे। एक इंडिगो, जो क्रूड की मूवमेंट के साथ अप एंड डाउन करता है, आज निफ्टी का टॉप गेनर है, 4.5% का इजाफा है। और इटर्नल, एक अच्छा बाउंस बैक हमने इसमें देखा है, 200 के आसपास चला गया था, 245 पे आज कामकाज कर रहा है, और निफ्टी का सेकंड टॉप गेनर है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या बन रहा है? देखिए, इंडिगो वैसे स्पेसिफिक वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो यहाँ से वैल्यूएशन थोड़ी है, और बट ऑब्वियसली क्रूड बढ़ेगा तो इसके भाव को नेचुरली थोड़ा सा डाउन साइड मिलता है। बट इन्होंने अभी भी अपने प्राइस हाइक किए हैं, जिस हिसाब से उन्होंने एडजस्टमेंट किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे अपसाइड है। यहाँ 5,500 5,800 तक की अपसाइड इंडिगो में अपने को देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए नजरिया जो है कम से कम 6 से 12 महीने रखना पड़ेगा। टेक्निकल सेटअप की बात करेंगे तो 5,150 के ऊपर निकलेगा तो ये 5,500 5,800 की रेंज बताएगा, और उससे पहले जो है ये 4,900 के ऊपर मेंटेन करना जरूरी है। तो मेरे सबसे टेक्निकल सेटअप को ध्यान में रखना चाहिए, और ये पॉजिटिवनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और जैसे जैसे क्रूड के भाव सेटल होंगे तो तब इसके अंदर अपने को मोमेंटम देखने को मिल जाए। मीनवाइल इटरनल की बात करेंगे तो इटरनल के जिस हिसाब से प्रमोटर का एग्जिट हुआ, तो उसके बाद में उसके स्टॉक्स के अंदर काफी सारा डाउन साइड देखने को मिला है। अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो मेरे हिसाब से अपसाइड है, और इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और ये नंबर्स जैसे जैसे आएंगे, शायद ये क्वार्टर के या इससे अगले क्वार्टर के नंबर शायद उतने अट्रैक्टिव ना आए, फिर भी वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे एक स्पेस बना हुआ है। एटलीस्ट 280 295 ये रेंज तक इटरनल भी जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशस कॉशस है, लेकिन यहाँ पे भी व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। चलिए ईवी से जुड़ी कंपनियों को देखते हैं, और ओला बन गया है आग का गोला। पिछले हफ्ते भी एक अच्छा मूव देखने को मिला था। आज भी ये स्टॉक जो है वो 6% ऊपर कामकाज कर रहा है, और सेंटिमेंट्स हैव टर्न पॉजिटिव। ईवी की तरफ जो है सरकार का ध्यान जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो ईवी में एग्जेम्पशंस देगी, और उसके चलते हुए हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है ओला इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रा ग्रीन में, एथर एनर्जीज में। तो ये स्टॉक्स जो है काफी मोमेंटम है। अरुण सर, पसंद है आपको ये स्पेस? देखिए, ओला की मैं आपसे बात कर सकता हूं। ओला में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है कि इसने पिछले साल 1.5 साल में अगर आप देखें तो कॉस्ट कटिंग जबरदस्त की। जो भी इनकी खामियां थी, सर्विस रिलेटेड, मेंटेनेंस रिलेटेड, रिपेयर रिलेटेड, ये सबको इन्होंने ठीक किया। और जो ग्रॉस मार्जिन है या ऑपरेटिंग लेवल पे जो एफिशिएंसी है वो इनकॉर्पोरेट करी। उसके साथ साथ इसने जो सेल बनाना था, जो बैटरी है, वो लॉन्च किया। और उसे लॉन्च करने के बाद में इसकी जो एफिशिएंसी है उसमें एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई कि उनको उसका बेनिफिट मिला। हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर काम चालू था उसकी भी बैटरी बन गई है, और कंपनी उम्मीद करती है वो टेक्नोलॉजी जो काफी सस्ती है,
लिथियम आयन के सेल प्रोडक्शन के कंपैरिजन में उसके सेल्स भी तो अगले से 3 महीने में व्हीकल में लॉन्च करेंगे। अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है तो मेरे ख्याल से ओला के सेल्स काफी सस्ते हो जाएंगे और देश में अभी तक उसके अलावा और किसी ने सेल बनाना शुरू नहीं किया है, तो ये उसके लिए एक बड़ा ट्रिगर है। खत्म करने के लिए प्राइसिंग आई, ये बहुत अट्रैक्टिव स्कूटर्स के लिए, और उसको कंपनी की सेल अच्छी हो रही है। जी महेश जी, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोनस इशू के लिए अप्रूवल मिला है, एक पे एक बोनस, यानी कि जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर जो है वो बोनस के तौर पर मिलेगा। दिस इज सब्जेक्ट टू नेसेसरी अप्रूवल्स। इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, और इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियां क्या पसंद है आपको, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं है। ये LIC में वैसे वैल्यूएशन है, सबको ऑलरेडी पता ही है कि LIC इतना बड़ा मार्केट शेयर है उसके पास में, तो मेरे हिसाब से LIC के अंदर तो ध्यान पॉजिटिव ही है। लंबा नजरिया रखेंगे तो यहाँ से एक पॉजिटिवनेस होगा, और ये बोनस वाली न्यूज भी कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव, तो LIC के अंदर आप कम से कम 1150 से 1200 तक का टारगेट लंबे अवधि में रख सकते हैं। बात करें अगर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की, तो यहाँ पे SBI लाइफ एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे अपसाइड मिलेगा और उसमें मोमेंटम भी रहता है। तो SBI लाइफ यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है मेरे हिसाब से। SBI लाइफ में 2450 से 2500 ये रेंज आपको मीडियम टू लॉन्गर टर्म साथ देखने को मिल सकती है। तो इंश्योरेंस स्पेस में एक SBI लाइफ ऐसा काउंटर है जहाँ पे एक बाइंग की सजेशन है। महेश सर, आज ग्रो के स्टॉक को देखिएगा, डबल हो गया IPO प्राइस से। आई थिंक 100 के आसपास का IPO प्राइस था, आज तो 200 का आंकड़ा भी पार किया और ऑल टाइम हाई पे इस समय कामकाज कर रहा है। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी में भी आज एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम कुछ रिपोर्ट्स देखें या डेटा देखें तो एक्टिविटी, जो एक्टिव ट्रेडिंग है या एक्टिव पार्टिसिपेशन है इन्वेस्टर की तरफ से, वो थोड़ी कम हुई है। ये स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं, और ये सेक्टर जो कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है, इस सेक्टर में कोई अच्छे स्टॉक्स है जो खरीदने चाहिए? देखिए यहाँ पे कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर काफी सारे अट्रैक्टिव है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मेरे सबसे के फिनटेक रीजनेबली वैल्यूड है, ICICI प्रू AMC ये एक रीजनेबली वैल्यूड है, यहाँ पे भी थोड़ा स्कोप बनता है। अभी तक के मार्केट के अंदर भी इन्होंने अपना अच्छे से मैनेज करके रखा है, और आने वाले अगर मार्केट में थोड़ा सा भी बूम आता है तो फिर इनके अंदर इनको काफी गेन मिलेगा, और अभी भी मार्केट के इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है। तो रजिस्ट्रार जितने भी है, AMC जितने भी है, यहाँ पे एक मोमेंटम भी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज जो है, मार्जिन इंक्रीमेंट होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं कहीं ना कहीं पे। तो ये सारे शेयर तो है ही। अगर ग्रो की बात करेंगे तो ग्रो ने काफी सारे जहाँ पे ब्रोकर्स हैं उनके एक्टिव क्लाइंट डाउन हुए, लेकिन ग्रो का देखेंगे तो कम से कम अपवर्ड के साथ में एक्टिव क्लाइंट भी मैनेज करके रखा हुआ है। तो उन्होंने काफी अच्छे से मैनेज किया हुआ है, तो वो आउट परफॉर्म करता हुआ इस कारण से दिखाई देगा। हालांकि वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो बढ़ गया है, लेकिन उनकी आने वाली टाइम के अंदर भी यही कंटिन्यूटी जारी रहने की पूरी पूरी संभावना है। तो मेरे हिसाब से वहां पे ध्यान रखा जा सकता है 240 से 260 ये रेंज शायद हो सकता है कि 6 से 12 महीने के अंदर वहां पे भी देखने को मिल जाए आराम से। तो ग्रो एक स्पेसिफिक है जहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। के फिनटेक है, यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज ठीक लग रहा है। ICICI प्रू AMC यहाँ पे थोड़े से अपवर्ड मोमेंटम लग रहे हैं, नंबर भी ठीक ठाक आया है। आने वाले क्वार्टर्स के नंबर भी एक्सपेक्टेड करते हैं कि वहां पे भी ठीक ठाक आएंगे, वहां पे मार्जिन एक्सपेंशन भी शायद देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ एक काउंटर है जहाँ पे अपन ध्यान रख सकते हैं। अरुण सर, बैंकिंग स्पेस की कमेंट्री तो अभी तक बहुत अच्छी आई है, बिजनेस अपडेट्स देते हैं वो, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और स्टॉक्स